मुद्रा का नाम रियाल है, ठीक है। और कतर की मुद्रा का रियाल ही है, ठीक है। और सऊदी अरब का मुद्रा रियाल ही है, ठीक है। ब्राजील की मुद्रा रियल है, ठीक है, रियल हो जाएगा। बता दीजिएगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व के उल्लेख करता है? कौन सा भाग? भाग 4, ठीक है। अनुच्छेद कहां से कहां हो जाएगा? 36 से 51 हो जाएगा, ठीक है। भाग 1 जो है किससे संबंधित है? ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। और किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? भाग 2 में हो जाएगा। और मूल अधिकार का प्रावधान भाग 3 में हो जाएगा, ठीक है। और मूल अधिकार का भाग 3 जो है कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक है, ठीक है। अब बताए भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। बताइएगा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? रेड ड्रैगन, ठीक है, रेड ड्रैगन, ठीक है। और रेड ड्रैगन से कौन आया था? हॉकिंस आया था। कब आया था? 1608 में, ठीक है। किनके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था। किस बंदरगाह पर रुके थे वो? गुजरात का सूरत बंदरगाह, ठीक है। सूरत बंदरगाह पर हॉकिंस के दरबार, हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में। बताइएगा इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने किनको दिए थे? ठीक है, हॉकिंस को इंग्लिश खान का उपाधि दिया गया था। बता दीजिएगा ब्रह्मोस क्या है? एक प्रकार का टैंक गाइडेड मिसाइल है। ब्रह्मोस जो है टैंक गाइडेड मिसाइल है एक प्रकार का। बताइएगा मशहूर पेंटिंग जो है दमयंती के चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा, ठीक है। दमयंती के चित्रकार जो है राजा रवि वर्मा। बता दीजिएगा मैला आंचल इनका कृति है? फणीश्वर नाथ रेणु का, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु। बता दीजिएगा राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला, श्रीलाल शुक्ला। राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ला हो जाएगा। बताइए गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया था। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती, करमवीर ने धर्मवीर भारती। बता दीजिएगा अंधा युग किनके द्वारा लिखा गया था? ये भी धर्मवीर भारती के द्वारा ही लिखा गया था। गुनाहों के देवता और अंधा युग दोनों जो है धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया था। बता दीजिएगा दीक्षा डागर जो है उनका संबंध किस खेल से है? गोल्फ से हो जाएंगे। दीक्षा डागर का संबंध जो है गोल्फ से हो जाएगा। बता दीजिएगा अमित पंघल जो है इनका संबंध किससे है? कुश्ती से है, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब, कुश्ती से है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। और किस देश के हैं? अमेरिका के हैं, ठीक है। टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से और अमेरिका के हैं। बता दीजिएगा वृद्धि हार्मोन का स्रवन जो है किस ग्रंथि से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है, ठीक है। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बताइएगा TSH जो होता है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका स्रवन किस ग्रंथि से होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है, थायराइड ग्रंथि से होता है। खुरपका और मुंह पका रोग किससे संबंधित है? किस पशु से? ठीक है, हाँ, पालतू पशु, सभी पालतू पशु से संबंधित है खुरपका एवं मुंह पका रोग। और किस सूक्ष्म जीव से होता है? वायरस से होता है। खुरपका एवं मुंह पका रोग विषाणु से होता है। यह जो है पालतू पशु से संबंधित है। बता दीजिएगा गलघोंटू रोग जो होता है सामान्यतः गाय भैंस में होता है। गलघोंटू रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? जीवाणु से होता है। गलघोंटू रोग जो होता है जीवाणु से होता है। बताइए अफरा नामक रोग किसके कारण होता है? जब दूषित आहार ग्रहण कर लेता है मवेशी तो उसी से जो है ना अफरा नामक रोग होता है। अफरा जिससे है ना जुगाली करने वाले पशु जो होते हैं उसी में होते हैं अफरा रोग। दूषित आहार ग्रहण करने से होता है। तो दुधारू पशुओं में जो है कैल्शियम की कमी से कौन सा बीमारी होता है? मिल्क फीवर होता है। मिल्क फीवर, कैल्शियम की कमी से जो है दुधारू पशु में मिल्क फीवर नामक बीमारी होता है। बता दीजिए राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसकी स्थापना कब हुई थी? डेट बताइएगा। 6 अगस्त 1952, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था। और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के सतह का कितना % भाग स्थलीय है?
29% है। ठीक है, 29% स्थलीय है। बताइएगा पृथ्वी पर उपस्थित जल का कितना परसेंट जो है खारा जल महासागर में स्थित है? 97.5% खारा है। और मीठा जल कितना है? 2.5% ही है। ठीक है, 2 बता दीजिएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में हुई थी। तो योजना जो है किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, बताइएगा अभी संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 है। ठीक है, पहले कितने थे? 97। ठीक है, और राज्य सूची में अभी वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 हैं। ठीक है, राज्य सूची में अभी 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में अभी कितने विषय हैं? 52 है। पहले कितना थे? 47 था। अभी जो है वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, संघ सूची में 100 अभी वर्तमान में, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। ठीक है, बताइएगा भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, पटना में स्थित है। भारतीय नृत्य कला मंदिर जो है बिहार के पटना में स्थित है। बता दीजिएगा अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थित है? राजगीर नालंदा में स्थित है। राजगीर में स्थित है। ठीक है, बताइए बिहार संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ? पटना में है। बिहार है। बिहार संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय पटना में स्थित है। ठीक है, बताइएगा मिथिला चित्रकला संस्थान कहाँ स्थित है? किस जिला में? मधुबनी जिला में जाएगा। ठीक है, मधुबनी जिला सही हो जाएगा। बताइएगा लौंडा नृत्य जो होता है उसका अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? उसको जो है बबुआ नृत्य कहा जाता है। ठीक है, बबुआ नृत्य जो है इसमें जो पुरुष जो है महिला का वेश धारण करके डांस करते हैं। बताइएगा मुहर्रम के समय जो है कौन सा नृत्य होता है मुस्लिमों के द्वारा? झरनी नृत्य उसको बोला जाता है। ठीक है, झरनी नृत्य बोला जाता है। बता दीजिएगा दुर्गा पूजा के अवसर पर जो है बिहार में किस प्रकार का नृत्य होता है? झिंझिया नृत्य होता है। ठीक है, दुर्गा पूजा के अवसर पर झिंझिया नृत्य होता है। बता दीजिएगा धोबिया नृत्य का संबंध कहाँ से है? बिहार से ही है। ठीक है, धोबिया का बिहार से ही है। धोबी जाति के लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा ये, और जो है सर यह जो है भोजपुर क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। बताइएगा कटघोरवा नृत्य जो होता है ये भी बिहार से ही संबंधित है। बांस तथा लकड़ी का पतली जो है डंडिया बनाकर घोड़ा का ढांचा के साथ जो है नृत्य करता है, इसी को कटघोरवा नृत्य कहा जाता है। बता दीजिएगा देखे भी होंगे आप लोग। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? यही है कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से। ठीक है, और किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ठीक है, डेट बताइएगा। 17 मई 1498 को। ठीक है, बताइएगा वास्को डी गामा जो भारत आया था किस उद्देश्य से आया था? ठीक है, मसाला का व्यापार करने के उद्देश्य से जो यह आया था। बताइएगा खमसीन जो स्थानीय पवन है कहाँ का है? मिस्र का है। ठीक है, और हबूब कहाँ का है? सूडान का है। ठीक है, हबूब जो स्थानीय हवा है सूडान का। ये जो है किस प्रकार का हवा है? गर्म हवा है। ठीक है, गर्म हवा है। लू जो है लू कहाँ का? ठीक है, उत्तरी भारत का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उत्तरी भारत। बताइएगा सामून कहाँ का गर्म हवा है? सामून ईरान का गर्म हवा है। बता दीजिएगा गिबली जो है गिबली गर्म हवा कहाँ का है? लीबिया का है। ठीक है, बता दीजिएगा विली वाव ठीक है अलास्का का स्थानीय शीतल हवा है। ठीक है, और विली तूफान कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है, बता दीजिएगा बोरा शीतल हवा कहाँ चलता है? ठीक है, एड्रियाटिक तट पर चलता है। बहुत अच्छा। बता दीजिएगा बुरान जो है शीतल हवा है कहाँ का है? रूस का एवं मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया रूस तथा मध्य एशिया का। बता दीजिएगा नॉर्दर जो है कहाँ की स्थानीय शीतल हवा? बहुत अच्छा, अमेरिका का। नॉर्दर्न और नोटी दोनों जो है अमेरिका का ही है। ठीक है, बता दीजिएगा
मेस्ट्रल कहाँ का है? इटली का है। ठीक है, मेस्ट्रल जो है इटली का हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल में बता दीजिएगा नाइट्रोजन की उपस्थिति कितना % है? 78% है। ठीक है, ऑक्सीजन ठीक है 20.95 या 21% हो जाएगा। आर्गन बता दीजिएगा 0.93। वायुमंडल में परसेंटेज के हिसाब से तीसरा सर्वाधिक पाया जाता है जो आर्गन ही होता है। पहला नाइट्रोजन होता है, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा आर्गन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.93%। उसके बाद जो है कार्बन है, कितना % है? 0.03%। ठीक है, अशोक बताइएगा, अशोक मान जो है किनके पुत्र थे? अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। ठीक है, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार हो जाएंगे। बता दीजिएगा रानीखेत रोग जो है किससे संबंधित है? ठीक है, मुर्गी से संबंधित है। रानीखेत, रानी मधुमक्खी उछता में रहती है। तो बताइएगा मंगलयान किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? PSLV 25 के द्वारा। PSLV 25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। बता दीजिएगा चीन की नेविगेशन प्रणाली का क्या नाम है? उस अंतरिक्ष संगठन का बता रहे हैं आप, उस नेविगेशन प्रणाली का क्या नाम है? वेईडू है, वेईडू। चीन का नेविगेशन प्रणाली का नाम वेईडू है। बता दीजिएगा मार्स 2 मिशन जो है किस ग्रह से संबंधित था? मंगल से। नाम से मार्स 2 जो है मंगल से संबंधित था। बता दीजिएगा चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? कोलंबिया। अपोलो 11। अपोलो 11 था। ठीक है, बताइएगा सर्वप्रथम जो उपग्रह प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? किस देश के द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। ठीक है, सोवियत संघ के द्वारा कब किया गया था? 1957 में ही किया गया था। 1957 में किया गया था। बताइएगा ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जो है किस विद्वान के द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था? 1837 में। 1837 में पढ़ा गया था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। बताइएगा वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। ठीक है, बताइएगा हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कलिंगराज खारवेल से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, और नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख बताइएगा रुद्रदामन से संबंधित है। ठीक है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। और देवपारा अभिलेख ठीक है बंगाल शासक विजय सेन। ठीक है, बेतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता था। ठीक है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो था उसका क्या नाम था? रेहला था। ठीक है, रेहला था। बताइएगा ह्वेनसंग जो है कितना दिन तक भारत रहा था? 15 साल रहा था। 15 साल ना, 15 साल रहा था, 630 से 45 तक। बताइएगा ह्वेनसंग जो है, ह्वेनसंग का पुस्तक का क्या नाम था? सीयूकी में कितने देशों का वर्णन मिलता है? 138 देशों का वर्णन मिलता है सीयूकी में। बता दीजिएगा इत्सिंग भारत कब आया था? 7वीं शताब्दी में, यानी 673 से 675 के बीच आया था इत्सिंग। बताइएगा फाहियान जो है किस देश का यात्री था? चीन का था। ठीक है, ह्वेनसंग भी चीन का ही था। बताइएगा भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिलता है? किस पहाड़ी से मिलता है? शिवालिक की पहाड़ी से। ठीक है, भारत में जीवाश्म का प्रमाण शिवालिक की पहाड़ी से मिलता है। तो कपास के प्राचीनतम साक्ष्य का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से। ठीक है, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य का प्रमाण जो है मेहरगढ़ से मिला था। मानव की आखेटक और आद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। पूरा पाषाण काल से ही जुड़ा हुआ। बताइएगा
ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति जानी जाती है? आहार संस्कृति। आहार संस्कृति जो है, ठीक है, बता दीजिएगा। कब्रों के मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य जो है कहां से प्राप्त हुआ? जम्मू कश्मीर के बोरझोम से प्राप्त हुआ है, ठीक है। बता दीजिएगा कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य कहां से हुआ है प्राप्त? मेहरगढ़ से भी है। यहाँ जो है गुफ कराल जो है कश्मीर का क्षेत्र है, वहां से प्राप्त। बताइएगा गेहूं के 3 व जौ के 2 किस्म की खेती का प्रमाण कहां से मिला? मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला, ठीक है। धान की खेती का प्रमाण कोल्डी हवा से मिला, ठीक है, कोल्डी हवा हो जाएगा। तो राख की ढेर कहां से प्राप्त हुआ? राख की ढेर व निवास स्थल कर्नाटक का कोई जगह है पिकली हल से जो है राख का ढेर प्राप्त हुआ है, कर्नाटक का जगह। बता दीजिएगा चिरांद कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, ठीक है। और चिरांद से क्या प्राप्त हुआ है? हड्डी, ठीक है, बताइएगा। सही हो जाएगा हड्डी। नवदा टोली वर्तमान में कहाँ स्थित है? ताम्रपाषाण कालीन स्थल नवदा टोली कहाँ स्थित है? वर्तमान में एमपी में स्थित है नवदा टोली, ठीक है। बताइएगा लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। और किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और लोथल के उत्खनन करता कौन थे? रंगनाथ राव, ठीक है। लोथल के उत्खनन करता रंगनाथ राव थे। बता दीजिएगा हड़प्पा का जो है सर्वाधिक मान्य काल कौन सा था? 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। बताइएगा हड़प्पा नामक पुरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई करके ही ना, ठीक है, पुरातात्विक खुदाई हो जाएगा। बताइएगा हड़प्पा की समकालीन सभ्यता कौन सी थी जो रंगपुर में स्थित है? रंगपुर कहाँ स्थित है बता दीजिएगा। रंगपुर महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। रंगपुर सौराष्ट्र उस समय दिया हुआ, सौराष्ट्र। रंगपुर गुजरात है ना, गुजरात में स्थित है, ठीक है। बताइएगा धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, ठीक है। हड़प्पा का जो है आकृति कैसा था? त्रिभुजाकार, ठीक है। बताइएगा हड़प्पा स्थल का जो है सबसे पूर्वी कौन सा था पूर्वी स्थल? पूर्वी, सबसे पूर्वी पूछे, ठीक जा रहे हैं। आलमगीर उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सबसे उत्तरी कौन सा हो जाएगा? मांडा, ठीक है। मांडा जगह कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। और सबसे दक्षिणी कौन सा हो जाएगा? दाइमाबाद, ठीक है। किस नदी के किनारे स्थित है? परवरा नदी या गोदावरी भी रहेगा कहीं, ठीक है। और सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकांगेडोर कहाँ स्थित है? ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? ठीक है। सबसे बड़ा भारत में जो हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? यही राखी गढ़ी है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है, ठीक है। बताइएगा आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और इसके जो है उत्खननकर्ता कौन थे? ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीर के उत्खननकर्ता जो थे यज्ञदत्त शर्मा हो जाएंगे। बता दीजिएगा हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में हुआ था। 1921 में हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुई थी, ठीक है, ठीक है। राखाल दास बनर्जी, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु मत मारिए, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे? ठीक है, भोगवा नदी हो जाएगा। और चंदुद्रो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा, ठीक है, राजस्थान में गग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। बताइए वनावली किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी, उसी को जो है रंगोली कहीं कहीं मिलेगा। बता दीजिएगा रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के। रंगपुर
माधर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आलमगीरपुर अभी जस्ट बताएं, हिंडन नदी के किनारे। शुद्ध कांगेडोर जो पश्चिमी स्थल है, दास्क नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। बताइएगा मांडा कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और शुद्ध का सादीकोट नदी, ठीक है। और बताइएगा शुद्ध कोटजा जो है, ठीक है, बंद कर दीजिए।